अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस के बारे में है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये उसके काबिल नहीं, ये उसके काबिल नहीं। इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। ये उसके काबिल नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट। ये इसके काबिल नहीं। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है, इट्स नॉट वर्थ इट। मीनिंग इन उर्दू दैट इज़ ये इसके काबिल नहीं। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कॉन्ट एफर्ड दैट। एफर्ड का मतलब बर्दाश्त है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कॉन्ट एफर्ड दैट। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है आई कॉन्ट एफर्ड दैट। एफर्ड का मतलब बर्दाश्त करना है ये, और इस होल सेंटेंस का मतलब ये है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कॉन्ट एफर्ड दैट। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है ये तो बहुत आसान है। इट्स अ पीस ऑफ कैक। इट्स अ पीस ऑफ कैक। इट्स अ पीस ऑफ कैक। ये तो बहुत आसान है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है इट्स अ पीस ऑफ कैक। इट्स अ पीस ऑफ कैक। ये तो बहुत आसान है। इट्स अ पीस ऑफ केक। इट्स अ पीस ऑफ केक का मतलब है ये तो बहुत आसान है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है लेट्स गेट स्टार्टेड। इन उर्दू वी कैन से उर्दू मीनिंग इज दैट चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है तुम सही रास्ते पर हो। तुम सही रास्ते पर हो। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ट्रैक का यहाँ पर मतलब रास्ते है या रास्ता। तुम सही रास्ते पर हो। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तुम सही रास्ते पर हो। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है। इंग्लिश मीनिंग है यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सही रास्ते का मतलब है राइट ट्रैक। तुम सही रास्ते पर हो। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तुम सही रास्ते पर हो। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है ये बात गैर मुताल्लुक है। दैट्स बिसाइड द पॉइंट। दैट्स बिसाइड द पॉइंट। ये बात गैर मुताल्लुक है। दैट्स बिसाइड द पॉइंट। ये बात गैर मुताल्लुक है। दैट्स बिसाइड द पॉइंट। इसकी उर्दू मीनिंग है ये बात गैर मुताल्लुक है। ये बात गैर मुताल्लुक है। दैट्स बिसाइड द पॉइंट। दैट्स बिसाइड द पॉइंट। इसकी उर्दू मीनिंग है ये बात गैर मुताल्लुक है। ये बात गैर मुताल्लुक है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है दैट्स बिसाइड द पॉइंट। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है इस मामले से दूर रहो। स्टे आउट ऑफ इट। इस मामले से दूर रहो। स्टे आउट ऑफ इट। स्टे आउट ऑफ इट का मतलब है इस मामले से दूर रहो। इस मामले से दूर रहो। स्टे आउट ऑफ इट। स्टे आउट ऑफ इट। इस मामले से दूर रहो। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है स्टे आउट ऑफ इट। इस मामले से दूर रहो। स्टे आउट ऑफ इट। इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है इस मामले से दूर रहो। एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन इज दैट स्टे आउट ऑफ इट। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है वक्त आ गया है। वक्त आ गया है। इट्स हाई टाइम। वक्त आ गया है। वक्त आ गया है। इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम। इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है वक्त आ गया है। इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम। वक्त आ गया है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम। अगला सेंटेंस हमारे साथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मस्ट सीखे। मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब गलत है। डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग। मुझे गलत मत समझो। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है। इंग्लिश मीनिंग है डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग। इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है मुझे गलत मत समझो। मुझे गलत मत समझो। इसकी इंग्लिश है डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग। सेंटेंस हमारे साथ है वो है ये दुनिया का खात्मा नहीं। ये दुनिया का खात्मा नहीं। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब दुनिया है
اور خاتمہ کا مطلب ہے اختتام، یہاں پر اس کا مطلب اینڈ ہے۔ اٹس ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ، یہ دنیا کا خاتمہ نہیں ہے۔ اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہمارے ساتھ ہے، انگلش میننگ ہے اٹس ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ، اٹس ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ، یہ دنیا کا خاتمہ نہیں۔ اٹس ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ، یہ دنیا کا خاتمہ نہیں ہے۔